पश्चिम बंगाल में अब एक नए युग का उदय हो चुका है। अराजकता की जंजीरों में जकड़ा बंगाल अब भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास के साथ चौमुखी विकास की अंगड़ाई लेने को तैयार है। इसी कड़ी में राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा और बंगाल में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य की भाजपा सरकार का मुख्य ध्येय है। तुष्टीकरण की राजनीति और सत्ता के लिए राष्ट्र की संप्रभुता को दांव पर लगाने वाली टीएमसी और उसकी घटिया राजनीति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वर्षों से पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार और बीएसएफ के बीच कोई समन्वय बैठक नहीं होती थी। निरंतर मांगने के बावजूद टीएमसी ने फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी और बंगाल में जमकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया। निजी मनभेद ने बंगाल की जनता को आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं से दूर रखा। लेकिन अब समय बदल चुका है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार के गठन के साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो हर परिप्रेक्ष्य में राज्य की उन्नति के लिए उपयुक्त हैं। सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने फेंसिंग के लिए भारत बांग्लादेश बॉर्डर की 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंप दी है और ये सुनिश्चित किया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जहां भी जमीन की जरूरत होगी सरकार वहां जमीन मुहैया करवाएगी। साथ ही सीएए की प्रक्रिया शुरू कर घुसपैठियों की पहचान शुरू कर दी गई है और गिरफ्तार घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। रणनीतिक रूप से संवेदनशील सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जो उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, उस कॉरिडोर की 120 एकड़ भूमि बंगाल की भाजपा सरकार ने केंद्र को सौंपने का निर्णय लिया है। ये जमीन बॉर्डर फेंसिंग, नेशनल हाईवे और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए इस्तेमाल होगी। पहली कैबिनेट की बैठक में पश्चिम बंगाल में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया जो सीआरपीसी आईपीसी की जगह लेगा। इसके अलावा राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। सरकार बनते ही भाजपा ने बंगाल में केंद्र की आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, उसको भी राज्य में लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और फसल बीमा योजना का लाभ भी अब पश्चिम बंगाल के पात्र किसानों को मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार बंगाल की जनता को उनका हक दिलाने के लिए तत्पर है। अब पश्चिम बंगाल जन कल्याण के साथ साथ विकास की राह पर भी पूरी ताकत के साथ कदम ताल करेगा।